पराग लगत जब, इतने कोमल चरणारविंद है राधा किशोरी जी के कि प्रीतम के हृदय में वास करते हैं तो उनको पीड़ा होती है। क्या कि पराग कहीं प्यारी जी के श्री चरणों में चुभ ना जाए। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, तो पीत वसन लय धारत। घुटने पर बैठ जाते हैं, ऐसे चरण रख करके तलवे को ढालते हैं, श्री जी के चरण तलवे को, कि कहीं कुसुम का जो पराग है वो प्यारी अति सुकुमारी लाडली पी किशोर सुकुमार, कहीं ये सुकुमार तत्व है राधा तत्व। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन लय धारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर, अद्भुत छवि निहार। ऐसे चरणार विंद है क्योंकि चरणों से प्रेम धारा प्रवाहित होती है। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, सारा नजस्त्रमभिता स्रव दास्यतेषु। हमारी श्री जी को बरसाने वाली कहा गया है, बरसाने वाली, प्रेम रस बरसाने वाली। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा। श्री जी रस की धारा चरणों से प्रवाहित करती हैं, जो इन चरणों का आश्रय लेता है। तो लाल जो अपना मोर मुकुट मंडित श्री चरणारविंद में पधराते हैं। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। जिन हरि के चरणों में ब्रह्मा शिवादि चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते हैं, वो हरि प्यारी जी के चरणों का पराग झाड़ करके फिर उन चरणों को अपने मस्तक पर बनाते हैं। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन लय धारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर, अद्भुत छवि निहारत। फिर जावक चित्र बनाई सवारत। जावक जो श्री चरणों में महावर लगाया जाता है, स्वयं लाल जो अपने कर कमल से लगाते हैं। जावक चित्र बनाई सवारत, करण सफल तब मानत, हित ध्रुव ते दुर्लभ ते सबहिन ते, रसिक मरम पहचान। ये श्री जी सबसे दुर्लभ तत्व है, राधा तत्व। इसे केवल जो रसिक महापुरुष हैं वृंदावन के, वो ही इस रस को जानते हैं। ये दुर्लभ तत्व है, राधा तत्व सबसे दुर्लभ तत्व है। वृंदावन की रजरानी और वृंदावन के प्रेमी रसिक जन और राधा नाम, ये तो हुआ साधन। और परहेज हुआ दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, तो वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम, श्री राधिका चरण रेणु मनोह स्वामी। श्री जी के चरणारविंद का अगर प्रेम प्राप्त करना है तो ये परहेज रखना होगा। क्या? दूरादपास्य स्वजनान, परिवार के सगे संबंधियों से अपना आंतरिक राग मिटा देना बहुत कठिन है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। दूरादपास्य स्वजनान, स्वजन में जो भी मित्र स्नेही संबंधी रिश्तेदार नातेदार शरीर संबंधी भोग, ये सब दूरादपास्य स्वजनान। फिर सुखमर्थ कोटिम, रुपये के द्वारा प्राप्त होने वाले करोड़ों प्रकार के सुखों का त्याग। फिर सर्वेषु साधन वरिष्ठरम निराशा, अन्य जो साधनाएं हैं उनसे चिरकाल तक नैराश्य प्राप्त करके जो राधा किशोरी के शरण में हो गया, उसको इस रस की प्राप्ति होती है। बरसंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम, श्री राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। श्री स्वामिनी जी के चरण से अजस्र सुख की धारा बहती है। बस आश्रय, जैसे अपने लोग ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में चलते। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में चलते। जब प्रभु की कृपा इस मार्ग में आए तो बहुत परिवर्तन करने में अपने लोग बौद्धिक स्तर के हैं। हमारी बुद्धि तर्क प्रधान है। तर्क प्रधान को श्रद्धा प्रधान करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसकी कसौटी पे सब कसना चाहिए। तो हमारा सिद्धांत सर्वं खल्मदं ब्रह्म नेनानास्ति किंचन। अब उसको जब यहाँ आए, जब गुरुदेव भगवान रसिक महापुरुष मिले, फिर उनकी कृपा, हर प्रश्न का समाधान। और फिर जब कृपा होती है तो ये अपने साधन से, यह गुण साधनते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। वो कृपा पात्र सर्वत्र से अपनापन हटाकर श्री जी के चरणों में जब आश्रय ले लेता है, तो जो बड़े बड़े ब्रह्मा आदि योगिंद्रों मुनिंद्रों के लिए दुर्लभ रस है, वो एक साधारण जीव को मिल जाता है श्री जी के चरणों का आश्रय। ये लालजू के हृदय का गुप्त तत्व है। श्री कृष्ण सबके तत्व है, कोई ऐसा नहीं है त्रिभुवन में जो मुस्कुरा दे श्री कृष्ण वो होश में हो, वो बेहोश ही हो जाएगा। कोटि कोटि कामों के दर्प का दमन करने वाले श्री लालजू महाराज हैं। और जब लाडली जो मुस्कुरा देती हैं तो वेणु करान्य पतिता स्खलितम शिखंडम, भ्रष्टम च पीतवसनम ब्रज राजशूनो, यस्याह कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदारसेन। जिनका एक मुस्कुराहट के साथ कटाक्ष हुआ, तिरछी चितवन, बंक विलोकन, जिन्हें बांके बिहारी कहते हैं, इनका मोर मुकुट गिरने लगा, बंसी भी गिरने लगी, पीतांबर भी गिरने लगा। बोले क्या हो रहा? बोले शायद मूर्छित होते जा रहे हैं। बोले हुआ क्या? बोले लाडली जी ने मुस्कुरा कर की तरफ देख लिया है। यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम राधिका, जिनके नेत्र के कटाक्ष मात्र से त्रिभुवन को मोहित करने वाले मुनिमन मोहन, विश्वमन मोहन, मदन मोहन और यहाँ तक कि स्वमन मन मोहन, उनको मोहिनी प्रिया जी ने मोहित कर लिया। राधा तत्व जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को सिरताज हमारे माई श्यामा। अब पूरी सब बातें जो है
वो चिंतन की हैं जहां पर ब्रह्म परमात्मा सेवकाई कर रहा है। चापत चरण मोहनलाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी, सुंदरी नौबाल, चापत चरण मोहनलाल। कमों कर गई नैन लावत, कमों छुआवत भाल, नंददास प्रभु छवि बिलोकत, प्रीति के प्रतिपाल, चापत चरण मोहनलाल। जहां प्रभु केश पास हाथ में लेकर सुलझाते हुए वेणी गूंथते हैं, महावर लगाते हैं, जहां सखियों की प्रणति होकर श्री स्वामी जी की परिचर्या की मांग करते हैं, ये वृंदावन है, महल है। यहाँ की महारानी जी है श्री राधा किशोरी। इनके रस की जब तक रसिक नहीं मिलेंगे तब तक इस तत्व का परिचय और आसक्ति होना बड़ा कठिन है। देखो, भगवान की भगवत्ता पर सबका आकर्षण हो सकता है, लेकिन माधुर्य पर आकर्षण होना नहीं। माधुर्य पर, भगवत्ता पर लो, हमारे भगवान ऐसे, हमारे भगवान ऐसे, लेकिन उनका एक माधुर्य क्षेत्र है। जैसे जब किसी राजा के राज दरबार में उसका नक्शा देखते हैं तो कुछ और होता है, सेनापति मंत्री सब बिल्कुल भ्रकुटी टेढ़ी होते ही, लेकिन वो जब महल पहुंचता है तो राज दरबार वाले एक को नहीं जानते कि महल में क्या है। जब महल में पहुंचता है, ये केवल पता चल जाए कि रानी मान में है तो उसके कदम आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। वो चाहे जितना महावीर हो, चाहे जितना प्रतापी हो, जब वो महल में पहुंचता है, किसी दासी ने कह दिया कि महारानी जी तो मान में है, उनके कदम नहीं बढ़ते हैं। कैसे मनाऊं, कैसे? तो ये महल की बात तो कोई टहलने ही जानती वहां की दासी। सभा में वाले तो कहे, राजा अरे मेरे महाराज जिधर इधारक, जैसी तरिवंत प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, वेद जिसका नेति नेति कर। जब वही महल में पग धारते हैं, तो हम लोगों की महल उपासना, वृंदावन नित्य महल है। महारानी जो महाराज हमारे लाडली लाल जीवन धन है, और उन्हीं को दुलार करते हैं। यहाँ भगवत्ता का प्रवेश नहीं, यहाँ प्रेम के खिलौना दो खेलत है, प्रेम खेल, प्रेम तत्व का, और इसकी आराधना रसिकों के संग। जेमन रसिकन संग बिन रंच न उपजे प्रेम। तो इसलिए राधा नाम का निरंतर रटन, रसिकों का संग और वृंदावन रस का सेवन, ये अनिवार्य है। इसके बिना हो ही नहीं सकता राधा प्रेम। पर जी बाहर से तो इसको पहचाना नहीं जा सकता। ज्ञान तो कौन राधा नाम जानता है, आप बताओ? अगर कोई जानता है तो वृंदावन से ही जानता है। राधा किशोरी की महिमा तो ऐसे थोड़ी सब कोई, बहुत ही गुप्त वस्तु है ना। तर्क से भी नहीं समझा जाता। नहीं, बिल्कुल तर्क से तो भगवान को नहीं समझा। राम तर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारे या सुनो भवानी। भगवान राम ही मन बुद्धि के अतर्क है। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम, श्री कृष्ण तो प्रेमावतार लीला पुरुषोत्तम है। और फिर इनकी एकांतिक लीलाएं नवनिवृत्त निकुंज की तो और भी गूढ़ रहस्य है। और अगर कोई तर्क से इसको प्रस्तुत करना चाहे तो मौन, तर्क नहीं होता इसमें क्या, जैसे गंभीर भाव से सुन रहे हैं तो सुना रहे हैं, अगर एक भी इसमें तर्क कर दे तो अनाधिकारी मानकर चुप हो जाता है। अभी समय नहीं है, धीरे धीरे रज सेवन करेंगे, समय आएगा तब आएगा। ये यहाँ ताते मौन रहना उचित है। अपने रस की बात बिना रसिक के ना करे, नहीं तो आपते जाए। ये जो रस है ना, आप अब इसे प्यारे जो का जो दुलार प्यार है, अब वो कैसे संसार समझेगा? संसार में तो स्त्री पुरुष भावना बैठी है ना। वो पहले तो भगवत्ता के भाव में आवे, स्त्री पुरुष भावना जाए, फिर भगवत्ता से माधुर्य में आवे। पहले तो भगवत्ता में आवे और फिर माधुर्य में आवे कि ये भगवान है ऐसा भी भूल जाए, ये मेरे प्राण प्रीतम, मेरे प्यारे हैं, ऐसा आ जाए। ये बहुत कठिन बातें हैं। ये बहुत गुप्त है। तो मतलब तो अभी तो कहा गुप्त रीति आचरण प्रगट सब जग दिए। ये गुप्त रीति है। हरिवंश महाप्रभु प्रगट हुए प्रगट करने के लिए, वही रस रीति प्रगट की। नहीं तो इसे कौन जानता है? हम बताते रहे कि अपने लोग भी तो जीवन भर शास्त्र और मार्ग में ही चलते रहे, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। अगर गुरु कृपा ना होती तो पल्ले पड़ने वाला नहीं, तो पढ़ लिख के कोई प्रेमी नहीं हो जाता। पढ़ लिख के कोई प्रेमी नहीं हो जाता है, पढ़ लिख के कोई ब्रह्मबोध नहीं हो जाता है। गुरुजनों की कृपा से होता है। ना महात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना सुते, कोई पढ़ लिख के नहीं। ये तो प्रेम है। तो जी जैसे अगर कोई इसकी अवहेलना करे या कोई मतलब अपने बुद्धि की तर्क से समझे तो अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा ज्ञान। हाँ, इसीलिए तो ऐसे लोगों से संभाषण करना, स्पर्श करना, देखना मना है, और ये बातें करना मना है। ये वार्ता आप, ये तो आप संत हैं, प्रश्न कर रहे हैं, बहुत लोग वृंदावन के रस को सुन रहे हैं काफी समय तक। तो नहीं तो हम ये श्री जी की चर्चा नहीं करते। आप देखना, श्री जी की चर्चा ही नहीं करते, बस राधा नाम जपो, बस ऐसे कोई महिमा नहीं बताते, कोई चर्चा नहीं करते, क्योंकि ये गुप्त विषय है। हृदय में जब तक पवित्रता नहीं आएगी, ममता नहीं आएगी प्रभु के प्रति, तब तक कैसे समझोगे? अब जैसे यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य, श्री जी ने मुस्कुराकर बाकी चितवन से देखा तो प्रभु मूर्छित। अब ये महाप्रेम का विषय है। अब स्त्री पुरुष भावना सारा अपराध बन जाएगा। इसलिए पहले बताया कि रस सिंधु प्रभु दो रूपों में खेल रहे हैं, वही श्री कृष्ण बने, वही श्री राधा बने। जो रस परमानंद में है वही इस प्रेम लीला हो रही है। देखो, रास प्रसंग में जब गोपी जनों के मध्य रास में प्रभु भगवान शंकर जी को प्रवेश हुआ, तो वो भी गोपी बनकर प्रवेश हुए, शंकर जी के रूप में नहीं हुए। आप विचार करना, जो ब्रज का रास है, फिर ये तो नौ निवृत्त निकुंज का विलास है, जो
वृंदावन का है तो नित्य रास नित्य विलास है इसमें तो। और जब भगवान शंकर वहाँ गोपीश्वर बनकर गए, भगवान शिव के रूप में नहीं गए, गोपी रूप में गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा है नई गोपी कौन आई, तो बोले अच्छा है त्रिलोचना गोपी आई है तीन नेत्र। तो गोपीश्वर की पदवी दी भगवान शंकर को, तब रास में प्रवेश हुआ। पर जी ऐसा क्या हो रहा है कि इसके आगे भी बहुत कुछ है फिर, वो जो वाणी का भी। हाँ नहीं, अब जैसे अपने जो रस ग्रंथ है किसी के समझ में नहीं आएंगे, चाहे जितना भारी विद्वानों बैठा लो व्याख्या करके हमें सुना दे, बिल्कुल हिंदी में सीधे पदों में लिखे और एक पद की व्याख्या कर दे, क्योंकि वो श्री जी के लीला रस में जब तक प्रवेश नहीं हुआ तब तक व्याख्या नहीं कर सकता बिल्कुल नहीं, बिल्कुल समझे में नहीं आएगा ना। जिस देश की बात है उस देश में प्रवेश नहीं तो समझ कैसे आएगा, बिल्कुल नहीं समझ जा सकता। जो इसके उपासक हैं, जो उपासना में लगे हैं, तो फिर तो बहुत धन्य है महाराज जी, वो तो मतलब। तभी तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, ने कहूँ न रिस कहूँ भूली हूँ न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हास्य है, ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 ते ही जे इनके उपास है, वो धन्य है धन्य है।